नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हूँ मैं बैजनाथ में और आप जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, ये वही सड़क है जो पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है और लगातार जो होली और बैजनाथ के लोग हैं इस सड़क की मांग कर रहे हैं। तो मेरे साथ आज राज कपूर जी हैं जो लंबे समय से इस सड़क मार्ग के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एक चिंतन समिति यहाँ बनी हुई है बैजनाथ में, उसको लीड कर रहे हैं और बड़ी करीब से जो है इन्होंने इस सड़क मार्ग की जो कवायद थी, जिसकी लड़ाई थी, जहाँ वो कुछ कई बातें थी जो हुई, जिसको इन्होंने लीड किया। तो आज उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि होली उतराला का वर्तमान समय में क्या स्टेटस है और आगे की जो रणनीति है बैजनाथ की तरफ से, ये लोग किस तरह से इस सड़क की लड़ाई को आगे ले जाएंगे। तो राजपूत जी, सबसे पहले तो स्वागत है। राज जी, मेरे दर्शकों को ये बताइए कि कांगड़ा की तरफ से वर्तमान समय में होली उतराला सड़क का जो एक स्टेटस है, जो स्थिति है, वो क्या है? सर्वप्रथम आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सड़क जो है ये जीवन रेखा है और इसमें बहुत सारी चर्चाएं होती रही। अभी अगर आज के दौर में हम लोग बात करें तो बैजनाथ से 12 किलोमीटर दूर है उतराला, और उतराला से ये सड़क जो है ये बनना शुरू हुई है और लगभग 13 किलोमीटर का जो है इसमें टेंडर चल रहा है और खंचे के पानी तक कटिंग इसकी ऑलमोस्ट इनिशियल जो है वो हो गई है। और काफ़ी सड़क जो है 5-6 किलोमीटर तो ये काफ़ी पहले की बनी हुई थी, जो पक्की भी थी, लेकिन फैंचे के पानी तक कटिंग चल रही है और अप्रैल तक का ये टाइम है, तो अप्रैल तक ये 13 किलोमीटर बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा राजी, एक बात बताइए कि अब जो इस सड़क की स्थिति है अभी, तो लोग जो है वो कांगड़ा की तरफ से डिमांड कर रहे हैं, चंबा की तरफ से डिमांड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो स्थिति पैदा हो रही है कि सरकार के समक्ष लोग जाएं तो क्या डिमांड लेकर जाएं अब, क्योंकि एक कई बात होली उतराला की हो रही है, कहीं ये हो रहा है, तो लोगों को और सरकार को भी जो इसकी वास्तु स्थिति है उसको अवगत करवाना है। तो क्या बातें हैं, क्योंकि आप लंबे समय से इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ एक टेक्निकल बातें हैं जो अब सरकार के समक्ष लोगों को रखनी चाहिए? देखिए, इसमें क्योंकि ये जो सड़क है, आज इस सड़क का जो मुद्दा है पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से ये गूंज उठा और सड़क का जिस तरह से काम चल रहा है उसको लेकर अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने माध्यम से आवाज़ें उठा रहे हैं। अब हाल ही में एक हमारे बड़े अच्छे नेता हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से जो है वो मांग रखी कि होली उतराला सड़क बनाई जाए। अब क्योंकि ये एक चीज़ हमें बहुत जो है वो क्लियर अपने माइंड में होना पड़ेगा कि सड़क जो है इसकी मांग ये आज नहीं हो रही। इस सड़क की मांग जो है 1965 से चली आ रही है और इस सड़क का काम जो है वो होली की साइड से अगर हम बात करें तो टेंडर एक लगा हुआ है, 2 किलोमीटर बीच में पैच है, उसका काम होना है। उतराला की साइड से 13 किलोमीटर काम चल रहा है। अब आज की डेट में अगर हम लोग इस मांग को एक स्कैटर्ड तरीके से करेंगे, कोई बोल रहा है मांग की सड़क बननी चाहिए, कोई बोल रहा है बना दो, ये मांगे जो हैं ये एक कंक्रीट सी मांग होनी चाहिए कि सड़क तो बन रही है, सड़क का काम चल रहा है, उसको कैसे फासन करना है, उसको कैसे तेजी देनी है, उसकी मांग आज की डेट में चाहे कोई हिमाचल सरकार है उसके साथ हो, चाहे केंद्र की सरकार है उसके साथ हो, और सीधी सीधी एक मांग होनी चाहिए कि आगे की सड़क जो है उसको बनाने के लिए फंड कैसे आए, सरकार कैसे प्रबंध करे, ये मांग होनी चाहिए कि सरकार इतना पैसा जो है आगे की सड़क की निर्माण के लिए दे। अगर हम लोग आज भी उसी भाषा में बात करेंगे कि सड़क की मांग की, सड़क का ये किया, तो मांग करते हुए एक पीढ़ी जो है ना हमारी, वो तो उनके बाल जो है ना वो सफ़ेद हो गए हैं मांग करते करते।
अब मांग का टाइम नहीं है, अब इसको कंप्लीट करो, काम चल रहा है, इसको कंप्लीट करो, ये मांग होनी चाहिए। अभी अभी जो भरमौर के विधायक हैं उनकी तरफ से एक बात सामने आई है। उन्होंने एक जो सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर की है कि वो जो केंद्रीय सड़क मंत्री है नितिन गडकरी जी उनसे मिले हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार है किस तरह से सड़क को आगे ले जाने में मदद करेगी? इसमें बहुत अच्छा प्रयास है माननीय विधायक जनकराज जी का, जिन्होंने इनिशिएट लेके जो है वो केंद्र सरकार में माननीय मंत्री जी से भेंट करके इस बारे में बात की है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक चीज़ जो है वो अखरती है। जो मांग पत्र उन्होंने जो चिट्ठी दी है बहुत अच्छी चिट्ठी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से एक कंक्रीट बात रखने की जो है वो ज़रूरत है। कैसे? मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, लेकिन जब तक, क्योंकि केंद्र सरकार के पास पैसे की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, जब तक एक कंक्रीट मांग नहीं जाएगी केंद्र के पास कि इतना पैसा, जो मुझे एस्टिमेटेड है कि 70 करोड़ इस आगे की सड़क के लिए चाहिए, जब तक हम एक कंक्रीट प्लान के साथ नहीं जाएंगे तो ये बातें कहीं बातें ही ना रह जाएं। इसमें कंक्रीट प्लानिंग के साथ जाएं, उनको रोड मैप बताएं, और एक सड़क एक हेड की अगर बात हो तो ये सड़क जो है वो बनना बहुत आसान है। अगर सिर्फ चिट्ठियाँ चलती रहेंगी और बजट की बात नहीं होगी तो ये सड़क नहीं बन पाएगी। अच्छा, तो अब जो माफ कीजिएगा, लोकसभा के चुनाव जो है वो सामने है, तो कांगड़ा की तरफ से आपको क्या लगता है कि इस जो ये मुद्दा है, एक बड़ा पुराना मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं जो एक चुनाव आ रहे हैं तो ये मुद्दा क्या फिर से जो है वो कांगड़ा के लोगों के जहन में है? कहीं लगता है आपको कि लोग इस मुद्दे को लेकर भी वोट डालेंगे या मतदान करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल, ये आज के समय में, क्योंकि आज का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, और जो यूथ है हमारा वो बहुत जागरूक है। ये जो इलेक्शन है लोकसभा का, खासकर बैजनाथ का अपर एरिया 15 पंचायतें हैं, सराउंडिंग के विधानसभा क्षेत्र पालमपुर और जसिंहपुर, इस एरिया में, और नो डाउट होली का क्षेत्र तो प्रभावित है ही है। इसमें ये मुद्दा इस इलेक्शन को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा ही। अच्छा, वो हाल ही क्या पिछले ही कल संघर्ष समिति माननीय जो लोक निर्माण विभाग मंत्री है विक्रमादित्य सिंह जी, उनसे मिले, तो कहीं ना कहीं उनसे मिलने के बाद हमें ये लगा, या फिर जो समिति है उसका कहना ये लगा कि जो हमारे नेता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता जिला कांगड़ा के रहे हों, चाहे वो चंबा के रहे हों, भरमौर के रहे हों, वो लोग एक साल के कार्यकाल में जिस मतलब गंभीरता से, जिस संवेदनशीलता से इस मुद्दे को माननीय मंत्री महोदय के समक्ष रखने चाहिए था, उस तरह से हमें नहीं लगता कि वहाँ पर रखा गया। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो राजनेता है, चाहे वो भरमौर के हो, चाहे चंबा के हो, चाहे कांगड़ा के हो, चाहे बैजनाथ के, उनका क्या ये फेलियर है? निश्चित तौर पे अगर ये फेलियर नहीं होता तो ये सड़क आज वो बन गई है। इन लोगों ने इस सड़क को कभी प्रायोरिटी में रखा ही नहीं। मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करता, चाहे वो पार्टी एक हो चाहे वो दूसरी हो। अगर नेताओं में इच्छा शक्ति होती, चाहे वो बैजनाथ के हैं, चाहे वो कांगड़ा के हैं, चाहे वो होली के हैं, भरमौर के हैं, इनमें अगर इच्छा शक्ति होती तो ये जो पैच है, इस पैच का बनना बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति और उसको रिप्रेजेंट करने का जो इनका तरीका था, उसी वजह से जो है वो ये सड़क जो है सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है और मांगों तक ही सीमित रह गई। एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि होली में एक संघर्ष समिति भी एक्टिव हुई है, तो आप तो कई सालों से इसमें लगे हुए हैं, तो समिति को अपनी ओर से एक कोई ऐसा मैसेज, ऐसा एक संदेश और वहाँ के लोगों को जो आप देना चाहें, क्योंकि आपके पास लंबा अनुभव है, आप लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। देखिए, हाल ही में जो एक बैठक हुई है कांगड़ा और चंबा में, जो समितियाँ
संघर्ष कर रही हैं, उन दोनों का जो एका हुआ है और संयुक्त संघर्ष नीति बनी है, उससे कहीं ना कहीं इस लड़ाई को और बल मिलेगा। और सबके साथ जो मैं एक बात ये शेयर आज कर रहा हूँ कि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, चाहे वो बैजनाथ के हैं, चाहे वो कांगड़ा जिला के हैं, चाहे चंबा जिला के हैं, तब तक इस लड़ाई को जीतना जो है इतना आसान नहीं है। तो सब एक रहें, मिलजुल के चलें, निश्चित तौर पर जीत हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद।